व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पाड़े दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। दोस्तों आज है 13 अगस्त और आज से ठीक 15 दिन बाद हमारी एग्जाम से CA CET की। और ऐसे में सर हम लोग आपके लिए हमेशा से कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। फिर वो बात करें लॉ की, बात करें करंट अफेयर्स की, बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, बात करें इकोनॉमिक्स की। बट देन देर आर सम पीपल हु आर इंसिस्टिंग कि सर कुछ ना कुछ करिए आप बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी, क्योंकि वैसे भी 50 मार्क का वो पोर्शन है, प्लस अब जो वाइवा वॉस का जो पोर्शन हट चुका है उसकी वजह से जो नया क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में वो भी आएंगे कहाँ से, आपके प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से। सो ऐसे में ये सब्जेक्ट आपका बन जाता है 70 मार्क्स के आसपास का। एंड फॉर दिस यू नीड टू बी वेरी मच थॉरो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। और सर आपको ये कौन पढ़ाना चाहिए? वही बंदा जो उस सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हो। सो हियर वी हैव विद अस CA दिव्या वासवानी। शी विल बी टीचिंग यू द बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। हालांकि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैडम थोड़ा सा और बच्चों के साथ सपोर्ट करिए, बच्चों को और पढ़ाइएगा, एंड शी हैज़ एग्रीड टू दैट ऑल्सो। बट आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव अस अ पॉजिटिव फीडबैक, गिव अ जेन्युइन फीडबैक दैट हाउ शी हैज़ टॉट यू इन दिस वीडियो ऑफ नेक्स्ट 20 मिनट्स। कैसे उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया चीज़ों को, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मैडम से या हमसे कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन में कुछ और चीज़ें लेकर आए। आप जो भी हमको बताएंगे विल डेफिनेटली पास दिस मैसेज टू दिव्या मैडम, एंड आई विल रिक्वेस्ट हर कि वो ये टॉपिक्स को भी आगे जाके ले आपके एग्जाम तक के। बट इसके लिए ज़रूरी है मुझे आपका जेन्युइन फीडबैक, आपका मोटिवेशन, आपका प्यार और आपके कमेंट ज़रूरी चाहिए इसमें, ठीक है? तो आगे का जो वीडियो है वो आपको देखने मिलेगा दिव्या मैडम से, और पूरा एंजॉय करिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन सो दैट एवरीवन शुड टेक द बेनिफिट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम CA दिव्या वासवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है कि आपके एग्ज़ाम्स को अभी CSEET को, जो कि 29 अगस्त को है, उसको करीबन मोर और लेस 15 डेज बचे हुए हैं, राइट? सो आई एम हियर टू गाइड यू, टू हेल्प यू हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दीज 15 डेज so that you nail your exam, right? There is no excuse but to nail your exam. Now आपका time as of now is way more important and very precious. So what I'm trying to say is, let me make one thing very clear to you right now कि मैं यहाँ पे आपको as of now कोई particular lesson या particular chapter या particular topic related कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ. I am here to give a brief guidance as to how you can utilize these 15 days in the subject of business communication to achieve the maximum marks that you can. Okay, so I think we'll just begin with it. तो 15 days to go. Okay, 15 days. कुछ लोगों के हाल ऐसे होंगे, मेरा तो लाइफ इतना ख़राब हो गया मैडम, आप क्या बात करते हो, यहाँ ज़िंदगी की पूरी बैंड बज गई है। या कुछ लोगों के हाल ऐसे होंगे जो रो रो के अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके बोल रहे होंगे यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ, एंड दे ऑल दे डूइंग इज़ क्राइंग। सो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इस कंडीशन में होना है ना आपको उस कंडीशन में होना है। 15 डेज, ट्रस्ट मी, 15 डेज इज़ अ गुड इनफ टाइम, कैन बी अ क्लीन स्लेट। अगर आपने अभी भी ये पूरा टाइम गवा दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, मीम्स पे टाइम पास करके, स्टिल 15 डेज इज़ अ गुड इनफ टाइम टू नेल एवरीथिंग। सो जस्ट एक नॉलेज टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिनोनिम्स। नाउ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, और अगर बॉस तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या है, पॉज द वीडियो राइट नाउ, गो टू गूगल, गो ओपन योर बुक, वाई गूगल, ओपन योर बुक एंड सी के सिनोनिम्स का मतलब क्या, और मैंने क्यों इन दोनों को सिनोनिम्स की हालत रखी हुई है, क्योंकि इन दोनों की हालत सेम है एज ऑफ नाउ। एंड अगर आपको नहीं पता कि ये बंदी कौन है या ये जो लेडी वाइट में कौन है, तो आपका पेपर 4 के भी थोड़े से हालत मुश्किल है, जो कि करंट अफेयर्स का पेपर है। सो यू नीड टू बकल अप। तो अभी आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज पेपर 1, जो कि 50 मार्क्स का है, उसके 4 पार्ट्स ICSI ने स्पेसिफिकली क्लियर करके रखे हुए हैं। दैट इज एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, कि मतलब आप इंग्लिश में बात करने के लिए क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। सेकेंड पार्ट इज कम्युनिकेशन, थर्ड पार्ट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, फोर्थ पार्ट इज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। नाउ दिस इज नथिंग बट योर सिलेबस। एंड अगर आज की डेट पे आपको ये नहीं पता कि आपके सिलेबस में, तो भाई मारो मुझे, मारो। ओके, बट ठीक है, आई होप यू नो इट। एंड नहीं भी पता है तो इट्स स्टिल नॉट लेट, इट्स स्टिल नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टाइम इन योर हैंड एंड वी कैन स्टिल किल इट टुगेदर। बस ये वीडियो ध्यान से सुनो, आपको जो भी चीज़ें लग रही है कि इंपॉर्टेंट है उसको ग्रैस्प करो एंड यूज करो। तो मैडम आपने बोला कि 50 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो ICSI ने भी बता दिया है, बट वेट, आंट यू फॉरगेटिंग समथिंग?
ना यू विल बी लाइक कि क्या भूल रहे हैं हम, आईसीआईसीआई ने खुद सामने से बोल दिया है कि ये 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो आप क्यों अपनी होशियारी बता रहे हो। बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग दैट आपका जो पेपर 4 का पार्ट बी है वाइवा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड होने वाला है, जो कि 30 मार्क्स का है, अरे वो भी तो यही चीज है ना, उसको सिर्फ टर्म किया अलग है, उसमें भी तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही टेस्ट होने वाली है, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ओरल स्किल्स। सो यू हैव टू, मतलब इसका वेट इज समवेयर अराउंड 80 मार्क्स। 80 मार्क्स इज अ क्रेजी अमाउंट ऑफ वेटेज for an exam which is of 200 marks, right? So you have to focus on this subject, you have to improve, you have to give it your time, attention, so that कि आप maximum इसका benefit avail कर पाओ। I hope अब तक जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे होंगे बिजनेस कम्युनिकेशन को, वो आप सीरियसली लेंगे, वो समझेंगे कि सिर्फ वो 50 में से उनको 20 नहीं लाना है 40% मार्किंग के। ये जो वाइवा है, जो इंस्टीट्यूट ने न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट किया हुआ है, जो कि 30 मार्क्स का है, उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। नाउ आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच विथ यू। लाइक आई सेड कि मतलब आपका टाइम एज ऑफ नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, बट एज ऑफ नाउ आपका टाइम मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत प्रैक्टिकली आपसे बात करने वाली हूँ। मैं चाहूँ तो मैं शुगर कोट करके चीज़ें बोल सकती हूँ कि आप अभी भी पूरा, आप क्या कहते हैं उसको, एक एक वर्ड अपनी बुक का पढ़ के किल कर सकते हैं चारों सब्जेक्ट्स का। आई जस्ट वॉन्ट टू बी वेरी रियलिस्टिक विथ यू। मे बी यू कैन स्टिल डू इट, बट देर आर सम स्टूडेंट्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट, कि उनको अभी भी लग रहा है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन अप्रोच कि मैंने ना बच्चों को बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट्स में क्लैरिफाई किया हुआ है। कुछ ऐसे किड्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही तगड़ा कमांड होता है, जो कि मैंने राइट साइड में क्लैरिफाई किया हुआ है कि बहुत ही तगड़ा कमांड होता है जिनका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो उनको तो इस ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दे हैव मच टू वरी अबाउट इन दिस सब्जेक्ट, राइट? उनका, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो आपको कोई डेफिनेटिव कोर्स नहीं है इस चीज़ का कि आपने 3 साल पढ़ लिया एंड यू नो अब आप एकदम महारथी हो गए, अब आप एकदम फराटे से सुपरबली कम्युनिकेट कर सकते हो। नो, दिस इज समथिंग that till the day you die, you keep learning, you keep growing. Experience is something which is very important in this language, right? And दूसरे होते हैं who are not so good with the English communication, who don't have a good command or a great command over the English language, which is completely okay. Now you just have to be honest with yourself. आपको खुद से सच्चाई मेंटेन रखनी है कि ठीक है यार, ये मेरा वीक सब्जेक्ट है। मे बी यू आर वेरी गुड एट अकाउंट्स, मे बी यू वेरी गुड एट लॉ, मे बी यू वेरी गुड एट लॉजिकल रीजनिंग, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मेरा इंग्लिश का कमांड थोड़ा सा वीक है, मैं उसको, तो इट्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट हैविंग अ फ्लॉ। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके अंदर कमी है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करके कुछ कर नहीं रहे हो वो कमी सुधारने के लिए। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन के जो 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए, उसमें मैंने बेसिकली क्लैरिफाई किया हुआ है जो कि 4 पार्ट्स थे, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, कम्युनिकेशन, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। उनको मैंने क्लासिफाई किया हुआ है टेक्निकल पार्ट्स में एंड लैंग्वेज ओरिएंटेड पार्ट्स में। अब जैसे कि आप देखोगे एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश जो कि पार्ट 1 था, जो कि मैंने बताया कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए ताकि आप एकदम अच्छे से इंग्लिश कम्युनिकेट कर पाओ, बिजनेस में यूज कर पाओ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। So you can see I have written the language oriented. Now why I say this is language oriented? क्योंकि आप देखो इसमें है English grammar usage, vocabulary, sentence completion arrangement, comprehension, idioms, phrases and abbreviations, ऐसी सब चीज़ें। Now ये एक ऐसा concept है कि आप इसको रट नहीं सकते। Forget रटना, आप इसको ऐसा बुक से नहीं पढ़ सकते। You can only gain a certain amount of knowledge by reading in the book, by learning from the book, and that too will also be very short term. मतलब आपने पढ़ा, उल्टी करके आ गए एग्जाम में, that's it. But this is more of a language oriented thing. तो this is for the kids कि जो लोग मतलब समझ रहे हैं कि उनका लैंग्वेज में कमांड उतना अच्छा नहीं है, तो तुम इसको फोकस थोड़ा कम दो, क्योंकि तुम इस पर कितनी भी मेहनत करोगे ना एज ऑफ नाउ, वो उतना रिजल्ट नहीं लाएगी जितना कि ये जो पार्ट 2 है कम्युनिकेशन, जो कि मैंने टेक्निकल पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें कॉन्सेप्ट, मीन्स, मीडियम,
मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स क्या है, बैरियर्स को ओवरकम क्या, ये कैसा, ये थ्योरी पार्ट है, दिस इज टेक्निकल पार्ट. यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यू कैन लर्न दिस एंड यू कैन use this in your exam to score marks. I really want to clarify that I in no way intend to tell you कि आप वो पार्ट छोड़ दो पार्ट 1. मैं आगे बताऊंगी आपको अप्रोच क्या रखनी है. आई एम जस्ट सेइंग कि आप अगर उसका आपको लगता है कि आपका इंग्लिश पे कमांड अच्छा नहीं है तो आप ये टेक्निकल पार्ट्स पे पहले फोकस करो, अपने कुछ मार्क्स सिक्योर कर लो कि हाँ ये मार्क्स हो गए, अब मैं सेफ जोन में हूँ. सेफ जोन में मतलब मैं क्लियर होने के जोन में हूँ. अब मेरे को सिर्फ स्कोर करना है, अब मेरे को जितना मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ कर सकती हूँ उतना करना है मुझे स्कोर. ये जो टेक्निकल पार्ट्स है इस पे आप फोकस करो पहले, इस पे अपनी जी जान लगा दो, इसको इतना पक्का कर लो. पक्का मतलब यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग विद दिस पार्ट कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले 95% एक्यूरेसी से आप आंसर करोगे. 5% कैन बी सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बट 95% मिनिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए. यू हैव टू एम फॉर 100% बट 95% मिनिमम एक्यूरेसी होना चाहिए जिसके से आपको ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स अपने कवर करने हैं. दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव दैट ग्रेट ऑफ अ कमांड ऑन द लैंग्वेज. सेम विद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जिसमें बिजनेस लेटर्स आ जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, सर्कुलर्स क्या होते हैं, वेब, इंट्रानेट, इंटरनेट, ईमेल और ऐसे सब जो भी एस्पेक्ट्स है उसमें वो सब कवर होते हैं. तो ये भी टेक्निकल पार्ट है, ये भी आप आज भी बुक खोलोगे, पढ़ोगे, समझोगे, लर्न करोगे, यू कैन स्कोर इट. ओके, जो कि लैंग्वेज ओरिएंटेड पार्ट्स है, जो कि फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट था, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. इसका कोई अंत नहीं है. अगर आपका उस पर इतना अच्छा कमांड नहीं है तो इस सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं है. इंस्टीट्यूट ने आपको एक A to XYZ सिलेबस दिए के रखा हुआ है बट दे कैन स्टिल आस्क यू समथिंग एल्स बिकॉज दे नो कि आपने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है. दे एक्सपेक्ट यू टू बी गुड एट द लैंग्वेज विच यू हैव गेन्ड एक्सपीरियंस. यू नो, आपने जो अपने एक्सपीरियंस से ये लैंग्वेज पे कमांड हासिल किया हुआ है तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग. दे आस्क यू समथिंग व्हाट फ्रॉम व्हाट दे हैव गिवन इन द सिलेबस बट बाहर की भी कोई कॉमन सेंस की चीज़ वो पूछ सकते हैं आपको. तो ये आपके जो पार्ट 1 पार्ट 4 है, अगेन आई एम स्पेसिफाइंग दिस इज फॉर द kids or for the students who think that they're not that excellent, जिनको थोड़ा सा फ्रेट होता है इंग्लिश का, मतलब जिन्होंने बोल दिया कि अरे ओ माय गॉड मतलब कैसे मैं मैनेज करूंगा इस सब्जेक्ट को, जो पैनिक करते हो सुनते से. तो उनके लिए पार्ट 2 पार्ट 3 जो कि टेक्निकल पार्ट्स थे, जो कि थ्योरी पार्ट्स थे, वो आपका फोकस होना चाहिए. वो आपका फोकस होना चाहिए फॉर किड्स हु हैव कॉन्फिडेंस इन द लैंग्वेज, जिन्होंने, उनको पता है कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ सब्जेक्ट जो कि मेरे ख्याल से मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत केक वॉक होती है, बहुत ईजी होती है. तो उनके लिए तो यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, यू हैव टू एम फॉर 50 on 50, नथिंग लेस. 50 on 50, गिरी से गिरी हालत में 45 के ऊपर तो आने ही चाहिए. कम वॉट में आप बीमार हो आपका तो भी 45 के ऊपर आने चाहिए क्योंकि आपका कमांड अच्छा है. दिस इज योर स्कोरिंग सब्जेक्ट. You have to identify your fortes, you have to identify your weakness and you have to act accordingly. इसमें कुछ भी शर्माने वाली बात नहीं है. अभी मैं कुछ जनरल टिप्स दूंगी. ये मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे बाइफिकेट करके स्टडी कर सकते हो. आप खुद को क्लासिफाई करो कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो और कौन सी चीज़ों पे फोकस करके आप पढ़ोगे पहले, और जो बाकी चीज़ें उसको आपकी जितनी कैपेबिलिटी उतना आप पढ़ सकोगे उसको. तो अभी जनरल टिप्स मैं कुछ दूंगी. ये आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट बिजनेस कम्युनिकेशन. ये आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट इज़ कि आप अपने सब्जेक्ट को एनालाइज कर लो. मतलब जैसे कि अभी हमने किया कि अरे ये टेक्निकल पार्ट है, अरे ये लैंग्वेज ओरिएंटेड पार्ट है, ऐसा आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से थरली पहले एनालाइज कर लो. डो नो दैट डजंट मीन कि आप 15 दिन सिर्फ एनालाइज ही कर रहे हो. नो, इट बेरली टेक्स एन आवर और 2 टू एनालाइज योर सब्जेक्ट थरली. नेक्स्ट इज आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, आप उसको क्लैरिफाई कर लो. फिर आप देख लो कि अरे मेरे लिए इंग्लिश इज ईजी, सो यू क्लासिफाई योर चैप्टर्स, योर सब्जेक्ट्स, योर syllabus into something that is very easy for you, something that is of medium difficulty to you and something जो बॉस ये मेरे को बहुत नहीं हो पाता है मेरे से, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ ना इस पर, यह मुझसे नहीं हो पाता है. एंड इट्स ओके, यू आर नॉट द ओनली वन इन द वर्ल्ड जिसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकती. आज मेरे लिए भी आप मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ाना बोल दोगे तो मैं नहीं पढ़ा सकती वो सब्जेक्ट,
बट आप मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाने बोल दोगे तो इट्स अ केक वॉक फॉर मी। मैं उस चीज़ में कॉन्फिडेंस रखती हूँ, वो मेरा फोटे है, इसीलिए मैं आपको उस पर अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। तो आपको अपने आप से क्लासिफाई करना है ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड। उसकी कुछ और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो सकते हैं, आपके कुछ और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो सकते हैं। उसके बाद जब आपने क्लासिफाई कर लिया कि ये मेरे लिए ईजी है, ये मेरे लिए मीडियम डिफिकल्टी का है, ये मेरे लिए सुपर डिफिकल्ट है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज अ पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू कि आप पहले अपने ईजी चैप्टर्स सॉर्टेड कर लो। सॉर्टेड मतलब मैंने कहा पक्के कर लो, 95% एक्यूरेसी से एग्जाम में उसको आंसर करना है मिनिमम, उतना स्ट्रॉन्ग उस सब्जेक्ट को कर लो कि आपको नींद में भी कोई बोल देना कि इसका आंसर क्या है तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विद दैट सब्जेक्ट। देन यू मूव ऑन टू द मीडियम सब्जेक्ट्स जिसको आप अच्छी खासी लेवल पे प्रैक्टिस करो। देन डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो आपकी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से आप पढ़ लो। इससे क्या होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, कॉन्फिडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका कोर्स 100% तक पढ़ा हुआ है, बट एग्जाम में दे गेट सो पैनिक, दे गेट सो अंडर कॉन्फिडेंट कि उनका एग्जाम रूइन हो जाता है। इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज कि आपने वो 3 घंटे, आपके इन योर केस आपने वो 2 घंटे में क्या किया। डजेंट मैटर आपने 2 महीने में क्या पढ़ा। और एंड आई हैव ऑल्सो सीन स्टूडेंट्स हु आर फेयरली कॉन्फिडेंट, जिन्होंने शायद 75-80% सिलेबस पढ़ा हुआ होगा, बट हु आर कॉन्फिडेंट कि यार मैं अपना कॉमन सेंस यूज करके, मैं अपने जितने भी रिसोर्सेज है, अपना तन मन धन, full confidence using all senses, I am going to do the best of my capabilities. तो उनको अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है तो वो कॉमन सेंस लगा के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके वो क्लियर कर लेते हैं वो एग्जाम को। अगर आपको भी ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें कि मैम अगर मुझे जब मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ती हूँ तो उसमें से कौन सी चीज़ें, अगर ऐसी कोई चीज़ें मुझे दिख जाती कि मुझे नहीं आ रही तो उसको कैसे टैकल करना है, या मैंने वो सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं है, मैंने वो चैप्टर को छुआ भी नहीं है, फिर भी मैं उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसी कोई टिप्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, या मैं एंड में आपको अपना ईमेल आईडी दूंगी, सो यू कैन रीच आउट टू मी देयर एंड आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू सम जनरल टिप्स कि आप उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करो जो कि आपने नहीं पढ़े हुए हैं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज आज की डेट पे है कि हमारे केस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम उसको प्रॉपर अपने नॉलेज बेस से राइट आंसर मार्क करें, या हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से राइट आंसर मार्क करें, या हम जय माता दी करके राइट आंसर मार्क करें, इट डजंट मैटर। ओके, व्हाट मैटर्स इज कि द आंसर इज राइट। So you have to give your best, you have to study as much as you can, but you are only human. There are certain things जो कि आपको वहाँ क्लिक नहीं होगी, पड़ी हुई होगी तो भी, तब आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपनी कैपेबिलिटीज पे कि नहीं मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज टू डू दिस थिंग। Now one thing I'd like to clarify is कि please remember कि अभी भी देर नहीं हुई है। According to me, मतलब जब तक आप सबमिट बटन प्रेस नहीं करते ना अपने एग्जाम का, तब तक देर नहीं हुई है इन रियल सेंस। इट्स स्टिल नॉट लेट। 15 days इज अ गुड इनफ टाइम। डू एज मच एज यू कैन, गिव योर बेस्ट, यू नो, सीज ऑल डिस्ट्रैक्शंस, फेसबुक मीम्स सब छोड़ दो यार। अभी 15 दिन की बात है, नॉट इवन 15 days। आफ्टर 15 days you can take a break, you can do whatever you want to do, but this attempt is not going to come back. So please gear up हो जाओ यार, मेहनत करो, जितना हो सके उतनी कोशिश करो, अपनी बेस्ट शॉट दो इस चीज़ को, बाकी रब राखा। सो आई सीरियसली होप कि आप ये चीज़ समझ रहे हो, आपका जो पैनिक लेवल है वो कम हुआ हो अभी, और आप ये बात समझ रहे हो कि अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है, देयर इज स्टिल टाइम। प्लीज़ डोंट अभी से मत सोचो कि अरे अगले अटेम्प्ट में देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। इट्स स्टिल नॉट इम्पॉसिबल। कर हर मैदान फतेह, मतलब आपको करके दिखाना है, वो आप ठान लो अपने मन में कि आपको करके दिखाना है, चाहे जो हो। वी आर हियर, द एंटायर टीम इज हियर टू गाइड यू टिल द एंड ऑफ द डे। आप एग्जाम के 1 घंटा पहले भी यू कैन रीच टू एनीबडी एंड दे विल स्टिल बी देयर टू हेल्प यू, बिकॉज ऑल वी वॉन्ट इज योर सक्सेस। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट पुटिंग इन the best of your efforts for the next 15 days, because these 15 days are not going to ever come back. मतलब बात दिमाग में घुसा लो अपने कि सब कुछ बाद में हो सकता है, पर ये 15 दिन कभी वापस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड। आई होप कि आपको ये जो मैंने टिप्स दी कि बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे टैकल करना है,
ये आपके काम में आई, ये आपके बेनिफिट के लिए थी। अगर कोई ऐसा और टॉपिक है कि मैडम बिजनेस कम्युनिकेशन में आप ये चैप्टर थोड़ा सा ब्रीफली क्विकली समझा दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बता दो, या अगर आपको कोई जनरल टिप्स चाहिए एग्जाम से रिलेटेड कि आपको एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, टिप्स एंड tricks to solve MCQs, whatever it is, you can leave a comment down below, or you can reach out to me on the email ID cadivyavaswani@gmail.com. You can reach out there. We'll be there to help you out, assist you. And I hope with this I'd just like to end this thing, and thank you for listening, for taking out time. I hope this was beneficial, and all the very best.